नमस्कार साथियों, BACS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी संस्था द्वारा दशहरा विशेष ऑफर निकाला गया है, वो भी 3999 का 3999। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट क्या है एक विशेष ऑफर पर मिल जाएंगे, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, व्यापम हो गया और बैंक। ठीक है, बैंक। अगर व्यापम की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो व्यापम में जैसे एमपीएसआई, पटवारी, एमपी पुलिस और जो अभी वैकेंसी आई है ग्रुप टू, ये एग्ज़ाम आप दे सकते हो, इसमें से पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर बैंक का देख लें दोस्तों, तो बैंक में जैसे अभी चल रहा है एसबीआई क्लर्क का पढ़ सकते हैं। अगर रेलवे का देख लें तो जैसे आरआरबी ग्रुप डी, ये भी आप पढ़ सकते हो। एसएससी का देख सकते हैं, अभी जो चल रहा है, अभी नियरेस्ट एग्ज़ाम आने वाली है, जैसे एसएससी सीजीएल, मल्टीटास्किंग और एक और एग्ज़ाम होती है इसमें CHSL। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आप क्या है 3999 में आप पढ़ सकते हो। इस सभी का पूर्ण कोर्स कराया जाएगा। हमारी संस्था द्वारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है दोस्तों, न्यू बैच हुआ है 2 PM टू 6 PM। ठीक है, ये बैच नया स्टार्ट हुआ है, इसमें आप क्या है एडमिशन ले सकते हो। और फीस कितनी है? टोटल 3999। सिर्फ ऑफर है ये 3 डेज़ का, ओनली 3 डेज़ का। इसके बाद आपकी फ़ीस लगेगी कितनी? 9,999 रुपये। तो आप इस ऑफ़र का फ़ायदा ले सकते हो और आ सकते हो BACS एकेडमी में। ठीक है, इसमें क्लासें चलेगी आपसे काम से 5 घंटे क्लास रहेगी। 5 घंटे क्लास में आप आराम से क्या है सिलेबस पूर्ण करवा सकती है संस्था द्वारा, और आप क्या है अच्छे से सिलेक्शन भी ले सकते हो। बहुत शॉर्ट वे में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ाते हैं, सभी टीचर एक्सपीरियंस होल्डर है, तो आप आ सकते हो BACS एकेडमी में। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे हम अपने सीरीज की तरफ। ठीक है, तो आज की सीरीज है दोस्तों विविध। ठीक है, विविध सीरीज है। विविध में हमने देख लिया था, पहली सीरीज इसकी पढ़ चुके थे। आज सेकंड सीरीज में लेकर आया हूं, जिसमें पुस्तक एवं उनके राइटर हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको वीडियो को अंत तक देखना है और लास्ट टाइम तक मेरे से जुड़े रहना है और बने रहना है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो बस शेयर कर दीजिएगा और कुछ भी नहीं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो पहली पुस्तक है इंडिया टुडे है, यह किस पर आधारित है? सवाल ये पूछ रहा है कि इंडिया टुडे किस पर आधारित? समस्याओं का अस्थिर पुंज। और फिर दूसरा ऑप्शन है पूर्व ब्रिटिश भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश निकालकर, इस पर भी नहीं है। ठीक है, एक समाचार पत्रिका जो वर्तमान मामलों को समर्पित है। ठीक है, और तीसरा क्या है? भारतीय संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ का। ना तो ऑप्शन डी है, ना बी है और ना ए। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, एक समाचार, ये क्या है? ये समाचार पत्रिका है जिसमें वर्तमान मामले नेशनल एवं दोस्तों क्या इंटरनेशनल। ठीक है, नेशनल एवं इंटरनेशनल मामले इसमें क्या दिया जाता है, इसमें वर्णित किए गए हैं। ठीक है, हाँ, तो इसमें करंट जो मामले रहते हैं वो किस में संबंधित रहते हैं? इसमें इंडिया टुडे में। यह ये क्या है? पत्रिका है, इसमें समाचार आते हैं, समाचार न्यूज़ रहती है। ठीक है, किस मामले में? नेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे सवाल पूछ लेते हैं अभी, जैसे एग्जाम आने वाली है SSC। ठीक है, SSC, बैंक, ये ऐसे एग्जामों में पूछ लेते हैं और व्यापम में भी पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। एक पुस्तक की इनके राइटर कौन हैं? ठीक है, इनके राइटर कौन है? तो
आपको अच्छे से इनको याद रखना है। द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? फॉली एस नरीमन, मार्क ट्वेन, विनोद मेहता और कुलदीप नैयर। तो इसके जो लेखक हैं दोस्तों, इसके लेखक हैं फाली एंड नरीमन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर सेशन आपको समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा लिंक को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, वॉटसन, मंडल, चार्ल्स डार्विन और हचिंसन। ठीक है, आप मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर। आप सभी लोगों ने पढ़ा रखा है, ठीक है, बायो पढ़ी है, तो आप इसका करेक्ट आंसर दे सकते हो। 2 सेकंड है आपका, दीजिए आंसर इसका। सही करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज। ठीक है, हाँ, प्रजातियों की उत्पत्ति। ठीक है, ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति। यह पुस्तक कब लिखी थी? 1859 में लिखी गई थी दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सिटी ऑफ जॉय, पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक है, डोमिनिक लाफियर, अमिताभ घोष, झुम्पा लाहिड़ी और विक्रम सेठ। सिटी ऑफ जॉय। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? दोस्तों मध्य प्रदेश में सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिएगा, सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? डोमिनिक लाफियर क्या है? एक लेखक थे, इनकी पुस्तक थी। ठीक है, कौन? सिटी ऑफ जॉय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रोमांसिंग विथ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, बिल क्लिंटन, कपिल देव, देव आनंद। ठीक है, शशि थरूर, बिल क्लिंटन, कपिल देव, देव आनंद। कमेंट करिएगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसके कौन हैं पुस्तक के लेखक। कौन सी? रोमांसिक विथ लाइफ। तो इसके करेक्ट आंसर क्या होगा? देव आनंद। ये भारतीय अभिनेता हैं दोस्तों, भारतीय अभिनेता हैं। इनकी पुस्तक कौन सी है दोस्तों? रोमांसिक विथ लाइफ नामक पुस्तक है इनकी। किसने लिखी है? देव आनंद ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये सवाल पूछ लिए जाते हैं आपकी एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है? आर के नारायण, नीरज सी जोशी, आर के लक्ष्मण, राजमोहन गांधी। दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, ये किसकी एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखा है? नीरज सी चौधरी ने लिखा है। ये इनका क्या थी? आत्मकथा थी। इन्हें कब लिखा था? 1951 में लिखा था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 1984 पुस्तक का लेखक कौन है? 1984 पुस्तक का लेखक कौन है? J.M. बेरी, वॉल्टर स्कॉट, जॉर्ज ऑरवेल, थॉमस हार्डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 पुस्तक लिखी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। बियॉन्ड द लाइन्स इन ऑटोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? खुशवंत सिंह, जनरल J.J. सिंह, कुलदीप नैयर, रे ब्रैडबेरी। ऑप्शन
आप इसका क्या है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्या है इसका, जल्दी फटाफट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या? बियॉन्ड द लाइंस इन ऑटोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं कौन? कुलदीप नैयर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, टू लाइव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है ये आने के आपके एग्जाम में प्रबल संभावना है। ये लेखक की पूछ सकता है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम सेठ, किरण देसाई, अरुंधति राय, खुशवंत सिंह। आप बताओ मुझे टू लाइव्स कमेंट बॉक्स में। सही है, विक्रम सेठ है इसका टू लाइव्स। किसने लिखी है? विक्रम सेठ ने लिखी है टू लाइव्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा सभी को पता होना चाहिए। अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, जाकिर हुसैन, सैयद अहमद खां। ठीक है, तो इंडिया विंस फ्रीडम की किसकी आत्मकथा है? किस महापुरुष की आत्मकथा है? आप मुझे बताइएगा। ठीक है, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। सही है, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, जिन्हें हम किस नाम से भी जानते हैं? मिसाइल मैन के नाम से भी, मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इनकी क्या थी आत्मकथा? इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, तो ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट का लेखक कौन है? मतलब अनटू द लास्ट, गांधी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, बोरिस एल्त्सन, जॉन रस्किन, पुस्किन और रस्किन बॉन्ड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। गांधी जी जॉन रस्किन से प्रभावित हुए थे सबसे ज़्यादा, उनकी ऑन टू द लास्ट लेखक के रचयिता हैं। ठीक है, तो ये जॉन रस्किन कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे दोस्तों। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। इनकी रचना कौन सी थी? लेखक कौन थे? ऑन टू द लास्ट के लेखक कौन थे? जॉन रस्किन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, आगे है, मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित हैं? पहला सेवा सदन, दूसरा गबन, तीसरा रंगभूमि और चौथा क्या है? गार्डनर। ठीक है, तो ये तीन इसके सही हैं, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद सेवा सदन है, गबन भी सही है, रंगभूमि 1 2 3 1 2 3 इसका डी ऑप्शन होगा। गार्डनर किसकी है? गार्डनर है दोस्तों, किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। किसकी दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें क्या है? कविताओं का संग्रह है दोस्तों, कविताओं का संग्रह है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 2 3 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों, हैरी पॉटर, ये सभी ने सीरीज देखी होगी, हैरी पॉटर सीरीज। ठीक है, की पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? पीजी वुडहाउस, जेके रोलिंग, फ्रैंकलिन डब्ल्यू डिक्सन, कैरोलिन किम। ठीक है, तो हैरी पॉटर जो सीरीज है जेके रोलिंग ने लिखी है, और ये जेके रोलिंग अगर बात कर लेते हैं तो किस देश के हैं? तो हमें पता होना चाहिए किस देश के हैं? इंग्लैंड के हैं। कहाँ के दोस्तों? इंग्लैंड के हैं। तो याद रखना है, जो हैरी पॉटर सीरीज है वो किसने लिखी? जेके रोलिंग ने। ठीक है, जेके रोलिंग कहाँ के थे? तो हमें पता चला गया इंग्लैंड के। दोस्तों अगर सेशन आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है प्रसिद्ध काव्य गीत जयदेव।
गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयचंद, जयदेव, जयसिंह, जयंत। ठीक है, तो इसके करेक्ट आंसर होगा जयदेव। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये जयदेव है, हिस्ट्री में बात कर लेते हैं। यह सेन वंश के शासक, सेन वंश के शासक, ठीक है, किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सिंह के दरबार में रहते थे। कौन? जयदेव। ठीक है, और इनकी प्रसिद्ध काव्य रचना क्या है? गीत गोविंद। ये एग्जाम में पूछ ली है कई बार। ठीक है, तो आप इसको भूलना नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला, बिल क्लिंटन, मार्गरेट थैचर, जे एस लिंगदो। ठीक है, तो माई लाइफ जो आत्मकथा है ये बिल क्लिंटन की है। अगर बिल क्लिंटन के बारे में बात कर लेते हैं तो ये अमेरिका की क्या रही हैं? अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। तो बिल क्लिंटन की महत्वपूर्ण आत्मकथा, ठीक है, क्या है? आत्मकथा का नाम क्या है? माई लाइफ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? नेल्सन मंडेला, लुई फिशर, आंग सान सूकी, ठीक है, मात्स तेस्तुंग। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा आप मुझे। करेक्ट आंसर आपने बताया नेल्सन मंडेला। ये इनकी क्या है दोस्तों? आत्मकथा है। ये प्रकाशित कब हुई थी? 1995 में। ये किस पर आधारित थी? दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत व्यक्तियों पर आधारित थी दोस्तों। ठीक है, हाँ, ये कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। ये प्रथम फर्स्ट अश्वेत राष्ट्रपति भी थे, प्रेसिडेंट भी थे। कहाँ के? तो हमें पता होना चाहिए साउथ अफ्रीका के। ओके, हाँ, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नेल्सन मंडेला। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? फ्रीडम फॉर फियर बहुत इंपॉर्टेंट है, और 16वां क्वेश्चन भी ये मैंने आपको बताया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको कंफ्यूज ना हो। फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखी गई? बेनजीर भुट्टो, कोराजोन यक्विनो, आंग सांग सूकी, नयनतारा सहगल। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखी गई? फ्रीडम फॉर फियर। ठीक है, ये ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। आंग सांग सूकी द्वारा लिखे गए। ये म्यांमार की हैं। ठीक है, और ये म्यांमार में लोकतंत्र पर आधारित है, लोकतंत्र पर लिखी गई एक पुस्तक है। ठीक है, आंग सांग सूकी। ठीक है, किसकी? आंग सांग सूकी की पुस्तक कौन सी? फ्रीडम फॉर फियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। पुस्तक द जिगज़ेनबे किसने लिखी है? अनीता देसाई, सिमरन सोडी, जानवी बरुआ, लीसा जैनोबा। ठीक है दोस्तों, ये पुस्तक है, आपको ऐसे ही पढ़ना है, और आप क्या करना, जो मैं ये पुस्तक लेकर आया हूँ ये नोट कर लेना अच्छे से। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों, और आप अच्छे से इसको जब एग्ज़ाम देने से पहले, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे व्यापम का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, आर्मी का हो, कुछ भी, ये पुस्तक जरूर देख के जाना है। एक पुस्तक जरूर मिलेगी आपको एग्जाम में। ठीक है आपके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनीता देसाई। ठीक है, पुस्तक द जिगज़ेन के लेखक कौन है? किसने लिखी है? अनीता देसाई ने। तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित किसकी रचना मुल्क राज आनंद ने की थी? पहला है
द विलेज, द स्ट्रेंजर, कोल्ड आई, डार्क रूम, माई गॉड, डाइड यंग। तो इसका किस मुल्कराज आनंद ने कौन सी लिखी है? द विलेज। क्या लिखी है? द विलेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट वेंट रॉन्ग्स विथ, व्हाट वेंट रॉन्ग्स पुस्तक की लेखिका कौन है? सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, शैला निगम, किरण देसाई। सुषमा स्वराज दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर सुषमा स्वराज है। ये वर्तमान में अभी पश्चिम बंगाल की कौन है? सीएम हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए व्हाट वेंट रॉन्ग्स। ये पुस्तक महत्वपूर्ण है, याद रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बिमल जालान, दीपक चोपड़ा, अमिताभ घोष, एन.के. सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। बिमल जालान कौन है? ये अर्थशास्त्री हैं दोस्तों। क्या है? अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, ये क्या रह चुके हैं? गवर्नर, पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं दोस्तों। ठीक है, पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं किसके? आरबीआई के। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द फ्यूचर ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? बिमल जालान, ऑप्शन ए। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जितनी भी पुस्तकें हैं ये सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आप इसको इग्नोर नहीं करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहिएगा। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे है सलमान रुश्दी की निम्नलिखित रचनाओं में से प्रथम रचना कौन सी थी? सेम, मिडनाइट चिल्ड्रंस, द सैटेनिक वर्सेस, द मूअर्स आई। प्रथम रचना की बात कर रहे हैं दोस्तों कि प्रथम रचना कौन सी थी, आप बताइएगा मुझे। मिडनाइट चिल्ड्रन है दोस्तों, ये 1981 में, ऑप्शन बी है इसका, 1981 में क्या है इसकी रचना की गई थी। और इस रचना को क्या मिल चुका है? बुकर पुरस्कार। क्या मिल चुका दोस्तों? बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो प्रथम रचना कौन सी थी? मिडनाइट चिल्ड्रन। किसकी? सलमान रुश्दी की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, इसको भी आप अच्छे तरीके से रीड कर लेना। आगे पढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम साहब की है? डेवलपिंग इंडिया, साइंस इन टुडेज इंडिया, डिफरेंट सेट ऑन इंडिया, गाइडिंग सोल सही आंसर होगा। ये दोनों की है। कौन कौन से? अरुण तिवारी एवं कलाम साहब की यह कौन है? दोनों ने लिखी थी। कौन सी पुस्तक? गाइडिंग सोल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा दोस्तों करेक्ट आंसर। अगर दोस्तों आपको चैनल समझ में आ रहा है, अच्छे से लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे है पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है, ये मैंने बता दिया है आपको। इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है, इसे बुकर पुरस्कार कब दिया गया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट, लज्जा बहुत महत्वपूर्ण है। लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? अनुराधा राव, तस्लीमा नसरीन, सी है शक्ति मजूमदार और किरण बेदी। ठीक है, तो ये तस्लीमा नसरीन, ठीक है, तस्लीमा नसरीन लज्जा पुस्तक की लेखक हैं। ये कहाँ की हैं? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कहाँ की हैं। ठीक है दोस्तों, तस्लीमा नसरीन, ये इनकी एक पुस्तक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, तो ये आपको याद
रखना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे है जोड़ी मिलान करना है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन निम्न में से किस पुस्तकों से संबंधित हैं? एन आइडेंटियल व्यूज ऑफ लाइफ, भगवत गीता, कॉन्वेंट ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। बताइएगा मुझे डॉक्टर एस राधाकृष्णन की इनमें से कौन कौन सी पुस्तक हैं, आप बताइएगा। ठीक है, तो आपने देखा फर्स्ट सही है। ठीक है, फर्स्ट सही है और चौथा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बता रहे हैं आप, तो इसका सही है भगवत गीता। भगवत गीता किसकी है, किसने लिखी है? किसने लिखी है भगवत गीता? ये आप ही बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप भगवत गीता किसने लिखी है। ठीक है, और कॉन्वेंट ऑफ लाइफ किसने लिखी है? एडम ल्यूकेस ने लिखी है। ठीक है, तो भगवत गीता का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसने लिखी है भगवत गीता का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, लेखक किस? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, मोहनदास करमचंद गांधी और तारा अली बेग। ठीक है, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, तो ये किसकी है? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की क्या है? ये आत्मकथा है दोस्तों, सत्य के प्रयोग, आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा क्या है? सत्य के प्रयोग दोस्तों, सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? नहीं की बात कर रहा, नहीं लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, एन ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्पसन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसकी पूछा? जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है। तो आपको पता होना चाहिए कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ मैंने अभी बताई किसकी है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का मिलान गलत की बात कर रहा है, गलत ढंग से किया गया है? ठीक है, प्लेटो रिपब्लिक। ठीक है, हाँ, अरस्तु की राजनीति मतलब पॉलिटिक्स। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल गलत हो गई है। ये हिंद स्वराज किसकी है दोस्तों? महात्मा गांधी की है दोस्तों, महात्मा गांधी की है हिंद स्वराज, महात्मा गांधी की। कार्ल दास कैपिटल की। ठीक है, दास कैपिटल किसकी है? कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन सी हो जाता है यहाँ गलत दोस्तों। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये नहीं है, हिंद स्वराज। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों इसका करेक्ट। ये भी पूछ लेता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है कि पॉलिटिक्स किसकी है। ठीक है, पॉलिटिक्स रचना किसकी है और गणतंत्र किसकी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप क्या है अच्छे से रीड कर लेना, देख लेना एक बार। भारतीय मूल के उस लेखक का नाम क्या है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स को मैन बुकर पुरस्कार मिला था? मैन बुकर पुरस्कार मिला था, ये आपने पढ़ा भी होगा अच्छे से। ठीक है, तो आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो जल्दी, फटाफट जल्दी कमेंट करो। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स। ठीक है, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? क्या है?
विक्रम सेठ, किरण देसाई, सलमान राश्दी, चार में से बताओ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। ये क्या है? इनका उपन्यास है दोस्तों। इसे कब लिखा गया था? 2006 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? किरण देसाई। क्या है दोस्तों? किरण देसाई। और बुकर पुरस्कार भी इनको मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज। ये कई एग्जामों में पूछ लिया है। मालगुडी डेज लेखक निम्नलिखित में से कौन है? BS नयनपाल, दीपक चोपड़ा, रविंद्रनाथ टैगोर, RK नारायण। आप बताइएगा मुझे क्या हो सकता है ये। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मालगुडी डेज। मालगुडी डेज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, मालगुडी डेज। ये कब? 1943 में। 1943 में लिखा गया था। ठीक है, 1943 का। एक और है गाइड। ठीक है, गाइड एक और है इनकी रचना। किसकी? RK नारायण की। तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना RK नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। ठीक है, गाइड और गार्डनर। ठीक है, गार्डनर किसकी है दोस्तों? बताओ। मैंने बता दिया मालगुडी डेज, गाइड भी बता दिया है। ठीक है, इसमें से नहीं लिखी गई है कौन? गार्डनर। बताओ, मैंने बता चुका हूं गार्डनर किसकी है। पहले सवाल में बता चुका हूं गार्डनर किसकी है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर की है। किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है दोस्तों यह रचना। ठीक है, और इसमें क्या लिखा गया है? कविताओं का संग्रह। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये बाकी तीनों जो रचना हैं, साहित्यिक रचना है, ये किसकी हैं? RK नारायण की। सिर्फ एक नहीं लिखी गई है, गार्डनर। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कलाकारों में से द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक, बहुत महत्वपूर्ण है, द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी है? यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, गीता चंद्रन और सरोजा वैद्यनाथन ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप इसका क्या है करेक्ट आंसर, ये रट लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। नवीनतम पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल। यह रचना भी बहुत महत्वपूर्ण है पुस्तक। ठीक है, ये भी पूछ लेता है। कुरुक्षेत्र टू कारगिल। ठीक है, आप मुझे बताओ कुरुक्षेत्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कुरुक्षेत्र कहाँ है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कुरुक्षेत्र कहाँ है। यह पुस्तक क्या है, किसकी है? तो हम बता देंगे, ना तो करण सिंह की, ना सूरनाथ सिंह की, कुणाल सिंह की। किसकी है? कुलदीप सिंह। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी रहेगा इसमें मेरे साथियों, ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर, कुलदीप सिंह नैयर। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी है? कपिल देव ने, RK कंजलिया, अमृता प्रीतम, राजमोहन। यह बायोग्राफी है किसकी? कपिल देव की दोस्तों, आत्मकथा बायोग्राफी है। किसकी दोस्तों? किसकी है? कपिल देव की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रसिद्ध पुस्तक ये बेटर इंडिया आ बेटर वर्ल्ड का लेखक कौन है? अजीब प्रेमजी, राजीव सीकरी, NR नारायण मूर्ति और प्रेमा महाजन। ठीक है, जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया 35 वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये खिलाड़ियों से संबंधित
तुरंत पूछ लेता है और उनकी आत्मकथा के बारे में पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कपिल देव की आत्मकथा का नाम क्या है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक। ठीक है, ये इनकी बायोग्राफी है। आगे चलते हैं। अब ये बताओ मुझे, कपिल देव के समय में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, कब जीता था? ठीक है, वर्ल्ड कप कब जीता था ये आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप नहीं बता सकते हो तो मैं बता देता हूं, 1983 में। ठीक है, फिर इसके बाद इंडिया कब जीता था? ठीक है, फिर कब जीता था? 2011 में। कब जीता था? 2011 में। इस समय कैप्टन कौन था? तो हम बता देंगे, हमारे कूल कैप्टन कौन? MS धोनी। ठीक है दोस्तों, MS धोनी। ठीक है, इस समय 1983 में कैप्टन कौन था? तो हमें पता है कपिल देव। ठीक है दोस्तों, कपिल देव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक आ बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड कप का लेखक कौन है? तो हमें पता है ये है NR नारायण मूर्ति, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? ठीक है दोस्तों, किसकी आत्मकथा है? माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है दोस्तों? मायावती, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी, सुई क्यों? ठीक है, माय अनफॉरगेटेबल ममता बनर्जी की है दोस्तों। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की क्या है दोस्तों? पश्चिम बंगाल की क्या है? CM है अभी का प्रेजेंट में दोस्तों। क्या है? प्रेजेंट में भी अभी CM है ममता बनर्जी। ठीक है, पश्चिम बंगाल की। तो इसका करेक्ट आंसर, और याद रखना है इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है? माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन C। आगे एक सवाल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ऑफ दास कैपिटल का लेखक कौन था? कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, गोर्गी तुर्गेनेव। ठीक है, तो बताइएगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, और दास कैपिटल के लेखक कौन है? कमेंट में बताइएगा मुझे, 2 सेकंड हैं आपके पास। सभी को पता है, सभी ने आंसर सही दिया। कार्ल मार्क्स है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। ठीक है, कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण रचना है, याद रखना है। ठीक है, इनके लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कार्ल जो मार्क्स थे ये कहाँ के थे? ठीक है, क्या थे? कहाँ के थे? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ के थे। ठीक है, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये भी आप बता सकते हो, दास कैपिटल के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको रीड कर लेना, एक बार देख लेना वीडियो को पूरा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पोस्ट ऑफिस, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। पोस्ट ऑफिस, रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, विष्णु शर्मा। पोस्ट ऑफिस रचना किसकी है? किसके लेखक कौन है? तो हमें पता है पोस्ट ऑफिस किसके हैं? रविंद्रनाथ टैगोर होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो शेयर कर दीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं, आगे है मिताक्षरा, पुस्तक किसने लिखी है? मिताक्षरा, नए चंद्र, अमोघ वर्ष, विज्ञानेश्वर, कंबन। ठीक है, तो आप बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है साथियों? करेक्ट आंसर सही बता रहे हैं, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, विज्ञानेश्वर। ठीक है, विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा है? मिताक्षरा पुस्तक लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, मिताक्षरा पुस्तक। आगे बढ़ते हैं, आगे है सही मिलान करना है। महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया। महात्मा गांधी का हम देख लेंगे हिंद स्वराज, राम
राम मनोहर लोहिया का देख लेंगे किस में, व्हील ऑफ हिस्ट्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देख लेंगे दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड है, इंडिया डिवाइडेड है। मौलाना आज़ाद का देख लेंगे, डी का दूसरा, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। तो इसका अब कूट देख लेंगे, पहले का फोर्थ, दूसरे का क्या है, तीसरा, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ए का तीसरा नहीं, ए का तीसरा बता रहे, ए का तीसरा होगा, ए का तीसरा ए है, और बी का क्या है, चौथा सही है, और सी का पहला, ठीक है, और डी का क्या है, दूसरा सही है। ऑप्शन ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ये सभी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको रीड जरूर करना है, देखना है वीडियो को पूरा। आगे बढ़ते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम आप अच्छे से लगा सकते हो, इंडिया विंस फ्रीडम तो बता देंगे अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया, यंग इंडिया, न्यू इंडिया किसकी है, एनी बेसेंट की। यंग इंडिया किसकी है दोस्तों, महात्मा गांधी की। रन्स एंड रूइंस किसकी है, सुनील गावस्कर की है दोस्तों। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, और तीसरे का तीसरा, और चौथा। तो इसका कूट में देखेंगे तो इसका पहला आंसर इसका करेक्ट होगा दोस्तों। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, ये सभी क्या है, रचनाएं, पुस्तकें, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, गीत गोविंद, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है, किसके दरबार में रहते थे। आगे बढ़ते हैं, द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, द ऑडेसिटी ऑफ होप, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर नयनतारा सहगल, सलमान राशदी, विक्रम सेठ, बराक ओबामा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बराक ओबामा। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कितने वर्ष का होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने वर्ष का होता है, ठीक है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अंधा युग, ठीक है, अंधा युग किसकी के लेखक कौन हैं। तो आप सभी अच्छे से तरीके से जानते हैं कि अंधा युग किसका है, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती की रचना है कौन, अंधा युग। तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, वेटिंग फॉर महात्मा, ठीक है, वेटिंग फॉर महात्मा, ठीक है, एमजे अकबर, प्राण चोपड़ा, आर के नारायण, राजमोहन गांधी। तो वेटिंग फॉर महात्मा के लिए इंतजार कर रहा है, यह रचना किसने लिखी है, आर के नारायण की है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर क्या देना होगा, ऑप्शन सी देना होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, 49 गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन हैं, सुनील गावस्कर, दूसरा है पीटी उषा, सचिन तेंदुलकर, मल्लेश्वरी, ठीक है। आप मुझे इसका बताएंगे कि भारत में गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है, गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है, गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है। अगर आप इसका आंसर बता दोगे तो इसका बता दोगे किसे जाना जाता है। तो आप मुझे इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, होमवर्क है। आगे नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल है, 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारी की कथाएं किसने रची थी, ठीक है। भट्टी, बाणभट्ट, भास, दांडी। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, बताइए कमेंट में मुझे जल्दी से फटाफट।
करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, ये किसने, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे कौन, दांडी। इनकी प्रमुख रचना कौन थी, दस कुमार चरित। आप मुझे ये बताइए, ये जो नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं ये किस वंश से हैं, किस वंश से संबंधित हैं दोस्तों? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह किस वंश से संबंधित हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो ऑप्शन डी होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नरेंद्र मोदी द मैन, द टाइम्स पुस्तक बहुत वेरी मोस्ट है। ठीक है, नरेंद्र मोदी द मैन, द टाइम्स पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर अजय शर्मा द्वारा, प्रोफेसर चमनलाल द्वारा, किंग सुखनाग द्वारा, नीलोजन मुखोपाध्याय द्वारा। दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नीलोजन मुखोपाध्याय द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये पुस्तक आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर दीजिएगा। अगर शेयर ना करो तो लाइक सब्सक्राइब तो करते जाइएगा दोस्तों। ठीक है, आगे मैं फिर विविध की 3rd क्लास लेकर आऊँगा। ठीक है, उसमें भी आपको बहुत अच्छे से मज़ा आ जाएगा और क्वेश्चन ज़बरदस्त रहेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू देखते रहना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।